नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागरण प्रेस में। दिल्ली विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन की मीटिंग में ई टेंडर पॉलिसी का हुआ भारी विरोध। ज्ञात रहे कि पिछले महीने 7 जुलाई 2022 से दिल्ली यूनिवर्सिटी में कर्मचारी की भर्ती के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसका पुराने कर्मचारियों ने किया विरोध। इन कर्मचारियों का कहना है कि हम वर्षों से काम कर रहे हैं, हमें पक्का करने का वादा भी किया गया। कुछ कर्मचारी न्यायालय तक भी गए। कर्मचारी यूनियन ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन ने एक ई टेंडर जारी किया है, जिसमें क्लर्क के 20 पद, एमटीएस के 60 पद तथा लैब अटेंडेंट के 100 पद के लिए आवेदन मांगा गया है। दिल्ली विश्वविद्यालय प्रशासन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इन सभी पद के लिए लगभग 15 महीने पहले विज्ञप्ति कर चुका है। इसके लिए प्रत्याशी से लगभग करोड़ों रुपया फीस लेने के बाद भी टेस्ट कंडक्ट नहीं करवाया गया, जिससे लगता है कि एनटीए के साथ विश्वविद्यालय प्रशासन की जबरदस्त मिलीभगत है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने हर आवेदक से 1000 रुपया फॉर्म भरने का लिया है। इसके लिए एससी, एसटी और महिलाओं के लिए भी आवेदन फीस में कोई रियायत नहीं दी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय में लगभग 3000 कर्मचारी विभिन्न पदों पर 15 से 20 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन जो कर्मचारी 15 से 20 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, उन्हें नियमित करने के बजाय विश्वविद्यालय प्रशासन ने नए फरमान जारी किया है, जिसका विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन ने किया विरोध। न्याय न मिलने पर 4 अगस्त को विशाल धरना देने का फैसला किया है। कर्मचारियों का कहना है कि मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे है, मैं डुकू का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अभी प्रधान जी ने बताया, पिछले 11 जुलाई को वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार के मार्फत जो है एक नोटिफिकेशन निकाला गया ई टेंडरिंग का, क्योंकि आज से पहले हमने जो है 8 और 9 तारीख को हमने एक धरना किया था, जिसमें हमारी अन्य डिमांडें थी। जैसे हमारा कंपल्सरी ग्राउंड का जो हमारे साथी हैं जो 2004 से परमानेंट नहीं हुए, उनका मुद्दा था, वो मुद्दा इन्होंने माना। 27 लोगों को परमानेंट करने के लिए एक मीटिंग हुई, इसी के अंदर लेके भी गए, लेकिन उसको फुटबॉल की तरह घुमाया गया। आज भी उसकी मीटिंग हुई है। हमारा मत यह है कि 48 लोगों में एक ने कोर्ट में केस कर रखा है, 27 लोग जो हमारे 2004 से कंपल्सरी ग्राउंड के अंदर साथी हैं, उनको कंपल्सरी ग्राउंड का लेटर दिया जाए। इसके साथ साथ अन्य मुद्दे हैं। ऑनरेबल बाबा आदम के ज़माने से 240, 280 और 320 जो एक दिन का आते हैं हम जो है। इसके साथ साथ एक होती है थ्योरी में मैं अगर सुबह 9 बजे आता हूँ, 12 बजे निकल जाता हूँ, मेरे को मिलता है 500 रुपये। अगर मैं ऑन ड्यूटी आया सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 9 से लेकर 5:30 बजे, तो मेरे को मिलेंगे मात्र 240 रुपये। ये घोर अन्याय है। ऐसे हमारे लैब के कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रखा है। थ्योरी के अंदर 500 रुपये कर दिए, और जो हमारे वहाँ पे क्लास 4 का सम्मानित साथी है उसको वहाँ पे मिल रहे हैं 70 रुपये, और जो हमारा थ्योरी के अंदर वहाँ पे वो क्लास 4 का सम्मानित साथी वहाँ मिल रहा है उसको 140 रुपये। तो दोहरी नीति है यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी। क्योंकि हमने अभी 2 दिन का हमने आंदोलन का रूपरेखा बनाई है। 4 और 5 की जो है 2019 के अंदर जब हम जीत के आए थे, हमने 24 दिन का एक मजबूत आंदोलन किया था, जिसमें हमारा 42 सूत्री प्रोग्राम था। उसमें हम मैक्सिमम डिमांडें हम निकलवा चुके हैं। ई टेंडरिंग के मामले में इस रजिस्ट्रार, इस वाइस चांसलर महोदय को झुकना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अभी एनटीए के थ्रू ऐड निकाली। आपने देखा होगा 1100 लोगों की इन्होंने ऐड निकाली। उस 1100 लोगों में इन्होंने करोड़ों रुपए खा के जो अपनी जेब के अंदर धरे हुए, और आज 15 महीने होने को जा रहे हैं, उसकी कोई वो नहीं करी। एनटी की जो है, एनटी के बारे में कोई रिजल्ट नहीं निकाला गया, लेकिन इसमें आनंद फानंद में ई टेंडरिंग के थ्रू जो है, क्योंकि इसमें कमीशन का मामला है, करोड़ों की कमीशन है, वहाँ तो उसका इंटरेस्ट खा रहे हैं। जो हमारे जिस कर्मचारी ने जो हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का सम्मानित साथी है, या किसी कर्मचारी के बच्चों, या किसी गरीब के बच्चों, या कोई महिला साथी हो, या कोई हमारा SC समाज का साथी हो, उनसे 1000 रुपये लेके उनकी जो गाड़ी कमाई थी, उनका पैसा अपनी जेब में डाल के रखा हुआ है। उसका कोई इंटरेस्ट जो अपनी जेब में डाल रहे हैं जो है, उसका कोई वो एनटी के थ्रू टेस्ट नहीं कर रहे। हमने जब धरना किया 8-9 का जो है, हमको लेटर लिख के दिया उन्होंने कि हम जो है एनटी का जो फटाफट रिजल्ट टेस्ट करवाने वाले हैं, लेकिन टेस्ट तो छोड़ दिया उन्होंने जो है ई टेंडरिंग के थ्रू, क्योंकि वहाँ ठेकेदारी में जो कमीशन मिलेगी इन अथॉरिटी को जो है वो करवाना चाह रहे हैं साथी जो है।